हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, अस्थमा, दमा, सांस फूलने की बीमारी जिसकी मैंने पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको उसकी डिटेल बताई है, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उन तीनों वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें मैंने बताया था कि अस्थमा क्या होता है, इसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट क्या है, और सेकंड पार्ट में मैंने बताया था कि इसका इलाज अगर हेरिडिटी में ये बीमारी है तो उसका किस तरह से करते हैं, और तीसरे पार्ट में मैंने मदर टिंचर बताए थे जो आपको अस्थमा के ट्रीटमेंट के दौरान आपको लगातार लेना है। तो आज मैं कुछ होम्योपैथिक पोटेंटाइज मेडिसिन बताऊंगा जिसके बिना अस्थमा का इलाज संभव नहीं है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, इस पार्ट को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप अस्थमा का इलाज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अस्थमा का सबसे बेहतरीन इलाज जो पोटेंटाइज मेडिसिन से होता है वो उसके पेशेंट के मिजाज और इसके बॉडी सिम्टम के अनुसार हम इसको सिम्टम लेते हैं और इसका इलाज करते हैं। लेकिन ये जो पोटेंटाइज मेडिसिन है इनको भी सिम्टम के हिसाब से लेना पड़ता है। बहुत से अनकॉमन पेक्यूलियर सिम्टम हैं जो हर इंसान को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो यहाँ पर यह देखना होगा कि पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, या पेशेंट को जब सांस फूलती है, जब अस्थमा का अटैक आता है, या क्रोनिक केस में अस्थमा जब उसको रहता है तो उस दौरान वो कैसा बिहेव करता है और उसके सिम्टम उस वक्त क्या रहते हैं। मान लीजिए अगर किसी सांस फूल रही है तो वो उस वक्त उस रिलैक्स है या रेस्टलेस है या एंशियस है, एंजाइटी में है, तो वो कंडीशन, वो उसकी जो पेशेंट का मिजाज है, जो माइंड सिम्टम आ रहे हैं, जो मेंटल कंडीशन है पेशेंट की, उसको अगर हम लेते हैं तो वो बहुत हमारे लिए कॉमन, बहुत ही अच्छा सिम्टम, बहुत ही ज़रूरी सिम्टम होता है जिसके बिना पर, जिसके ले करके पुरानी से पुरानी दमे का केस जो है उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएं हैं। यहाँ पर मैं 5-6 दवाओं के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये दमा के लिए ये 5-6 ही दवाएं हैं। बहुत सारी होम्योपैथिक में दवाएं हैं, कई हज़ार दवाएं हैं। तो वो पेशेंट के सिम्टम के अनुसार अलग होती जाती हैं। लेकिन जो कॉमन जो दवाएं दमे में यूज़ होती हैं वो आज उनका मैं विस्तार से विवरण करूंगा। तो आप इस 5-6 दवाओं को ज़रूर सुने और समझें। अगर इसका सिम्टम मैच करता है तो इसको अप्लाई करें और इसका रिज़ल्ट देखें। तो दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी और सबसे पहली दवा आर्सेनिक एल्ब है। आर्सेनिक एल्ब बहुत ही मशहूर होम्योपैथिक दवा है। इसका सिम्टम ये होता है कि पेशेंट को वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर इन्फेक्शन हो गया है या उसको डस्ट से एलर्जी है, उसकी वजह से उसके नाक से पानी, आँख से पानी और छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। नाक से पानी आने बहुत ज़्यादा बह रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसकी नाक बंद रहती है और उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, सूखी खांसी होती है, गला मुँह सूख जाता है, बार बार प्यास लगती है, और पेशेंट कहीं भी चलता है तो उसकी सांस फूलती है। पेशेंट को इसका फिज़िकल सिम्टम के अनुसार आप ज़रूर दें। अगर उसको ज़रा सी डस्ट से, धूल से ज़रा सी कोई प्रॉब्लम हो जाए, या कोई ठंडा पानी पी लिया, या कोई इस तरह का कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम लेने के बाद अगर इसको ये सर्दी ज़ुकाम के साथ इसका सांस फूल रही है, तो इसमें आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिक का पेशेंट, जैसा मैंने बताया, बहुत ही इरिटेबल, पीविश होता है और बहुत एंजाइटी में रहता है। बहुत इसको टेंशन रहती है, रेस्टलेस रहती है, ये इसको चैन नहीं रहता। ये सांस फूलने की कंडीशन में इधर उधर टहलने लगता है, बेचैन हो जाता है, घबराता है, और उसको ये डर लगता है कि कहीं इससे मेरी जान न चली जाए, और फियर ऑफ डेथ बहुत रहता है, रेस्टलेस रहता है, फियर ऑफ डेथ को मालूम होता है, और ज़रा सी इसको तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। पेशेंट जब हम लोग के पास इस तरह के आते हैं आर्सेनिक के, तो वो देखते ही पता चल जाता है कि वो बहुत ही घबराया हुआ, बहुत परेशान है। वो ये कहता है कि आप मुझे कोई ऐसी दवा अच्छी दीजिए, जल्द से जल्द मुझे रिलीफ़ हो जाए। कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट। मुझे
कोई और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे हम लोग पूछते हैं कि दर्द हो रहा है या और कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहता है कि आप इन सब चीज़ों को रहने दो, इनको मत पूछो, अभी मुझे सांस की तकलीफ़ हो रही है, आप मुझे ऐसी हाई डोज हाई पावर की दवा दो कि मुझे जल्द से जल्द आराम मिल जाए। तो इस तरह का पेशेंट अगर वर्दन का आ रहा है तो आर्सेनिक एल दे। इस तो अगर ये सिम्टम पूरा मैच करता है तो आर्सेनिक एल 1 mg की खुराक आधे आधे घंटे पे आप 2-3 बार दे दें तो उसको क्विक रिलीफ हो जाएगा। और अगर इसको क्रोनिक केस में चलाना है तो आर्सेनिक एल 1 mg हफ्ते में 1 बार दें या 2 बार दें, इससे इसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इस तरह के पेशेंट बहुत ही क्रूअल टाइप के भी होते हैं, बाइटिंग टम्बलर होते हैं, जो इनकी सेवा करता है वो उनको ही गुस्सा करता है, उनसे ही बहुत सेवा कराता है। रात भर पेशेंट अपने तकलीफ़ को ले करके घर वालों को, सारे लोग इसकी वजह से परेशान रहते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। तो अगर ये सिम्टम आ रहा है कि सारे लोग इसकी वजह से परेशान हैं, ज़रा सी इसको तकलीफ़ होती है, कोई दर्द हो या कुछ हो तो वो पेशेंट रोने लगता है, बेचैन हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट सिम्टम है। बड़े से बड़ा आदमी हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, उसको तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती, दर्द बर्दाश्त नहीं होता, ज़रा सी कोई तकलीफ़ हो, अगर सांस फूलने लगे तो वो घबरा जाएगा, रोने लगेगा और चिड़चिड़ा होगा, लोगों को परेशान करेगा, बेचैन होगा, रेस्टलेस होगा। तो ये सब सिम्टम पे आप आर्सेनिक एल 1 mg की, अगर एक्यूट केस में है, बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ़ हो रही है तो आधे आधे घंटे, अगर 10-10 मिनट पे भी दें तो और इसको जल्दी फ़ायदा होगा। लेकिन ये है कि क्रोनिक केस अगर है, उसको रिलीफ हो जाता है तो हफ्ते में 1 बार दें, काफ़ी है। अगर 1 हफ्ते के बाद भी सिम्टम उसको आराम है तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको बहुत ज़्यादा 1 हफ्ते के बाद फिर वो सिम्टम आ रहे हैं तो आप रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी दवा है सल्फ़र। सल्फ़र भी होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी सांस की दवा है, लेकिन सल्फ़र का पेशेंट बिल्कुल आर्सेनिक से अपोजिट होता है। आर्सेनिक जहाँ लोगों को परेशान करता है, जहाँ पर ये रेस्टलेस होता है, एंजाइटी में रहता है, सल्फ़र बिल्कुल रिलैक्स रहता है, बहुत सुकून से रहता है। इसको फ़ियर ऑफ डिज़ीज़ बिल्कुल नहीं रहती, इसको कोई बीमारी से डर नहीं। वो डॉक्टर साहब से कहता है कि आप मुझे कोई आराम से मुझे इलाज करिए, मुझे ये सांस की बहुत पुरानी बीमारी है, बहुत दिनों से ये मुझे सांस की दिक्कत हो रही है, तो आप आराम से मुझे अच्छी दवा दीजिए, धीरे धीरे मुझे आराम मिलेगा, मुझे पता है आपकी दवा से मुझे फ़ायदा होगा। इस तरह से वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा, आपको भी वो रिलैक्स करेगा, आप भी इससे खुश हो जाएंगे। तो इस तरह के सल्फ़र जो पेशेंट होते हैं, उनको सीने में दर्द होता है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड में हार्ट के पास इसका एक सिम्टम है। अगर ये सांस की शिकायत हो रही है, इसको यहाँ दर्द हो रहा है, तो उसमें भी दे सकते हैं। कार्डियक अस्थमा में भी अगर ये सिम्टम है तो आप उसमें दे सकते हैं। अगर ये हार्ट से रिलेटेड इसको कोई प्रॉब्लम है, इसको सांस की दिक्कत हो रही है, तो आप उसमें दे सकते हैं। तो इसका मिजाज जैसा मैंने बताया कि सल्फ़र का मिजाज भी बहुत ही रिलैक्स रहता है, बहुत ही सुकून से रहता है, उसको किसी बीमारी का डर नहीं रहता, किसी की कोई टेंशन, कोई एंजाइटी नहीं रहती, और अपने इलाज को लेकर के बहुत से परेशान नहीं रहता, डॉक्टर से भी बहुत अच्छे से बात करता है और बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है। तो इस तरह के जो सल्फ़र के पेशेंट हैं, उनको आप ये ज़रूर दें और उससे ज़रूर पूछें कि आपको क्या हैबिट है, क्या आपको पसंद है, क्या आपकी हॉबी है। तो वो बताएगा कि मुझे पढ़ना लिखना, मुझे एजुकेशन मुझे बहुत पसंद है, और उसकी बातों से भी आपको लगेगा कि ये बहुत पढ़ी लिखी बातें करता है, जिसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, उस तरह की बातें करेगा। लेकिन आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाएगा, आपकी इज़्ज़त करेगा और आपको हमेशा इज़्ज़त से बात करेगा और इसके रिलैक्स मूड में रहेगा। तो इस तरह के सल्फ़र पेशेंट जो होते हैं, उनको आप सल्फ़र ज़रूर दें। हफ्ते में इनको भी आप 200 से शुरू करें और उसके बाद आप ज़रूरत पड़े तो उसको रिपीट करें। इसी तरह तीसरी दवा है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब भी सल्फ़र की तरह होता है, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस ये है कि कैलकेरिया कार्ब को ठंडे से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, ठंडे मौसम में इसकी ये तकलीफ़ सांस की बढ़ जाती है। सीढ़ी चढ़ने में इसको बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा इसको सांस सीना भर जाता है और इसका वेट ज़्यादा होता है। जो मोटे लोग होते हैं, जिनकी बॉडी थुलथुली होती है, अगर उनको ये सांस की दिक्कत हो रही है
तो आप उसमें कैलक्रिया कार्ब ज़रूर दें। कैलक्रिया कार्ब का पेशेंट बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा। उस तरह के जो पेशेंट होते हैं जो दूसरों के दिखाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे और अपने को शो करेंगे कि मैं बहुत हेल्दी हूँ और इस तरह की जो बीमारी है मुझे नहीं हो सकती, लेकिन जब आप पूछेंगे तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो सामने बैठ के आपको सारी बातें तो बताएंगे, लेकिन उनके बातों से ये ज़ाहिर होगा कि वो दूसरों की फ़िक्र ज़्यादा करते हैं, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों के बारे में जैसे दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इस तरह की बातें अगर वो करता है तो उस पे आप कैलक्रिया कार्ब दें। कैलक्रिया कार्ब का भी पेशेंट जो उसको खांसी ज़ुकाम नज़ला ठंडक में ज़्यादा होता है, कोल्ड से इसको एलर्जी होती है, डस्ट से, कोल्ड से, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम अगर ये खा लेता है तो उसके ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी तरह कार्बोवेज इसकी भी बहुत बेहतरीन दवा है। कार्बोवेज का पेशेंट को भी सांस की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसको गर्मी बहुत लगती है, इसको पंखे की हवा सामने से खूब तेज़ हवा इसको चाहिए, इसलिए कि इसको लगता है कि मेरे सांस की प्रॉब्लम हो रही है, हवा की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, पंखे की हवा खूब तेज़ कर देता है, सामने पंखे के बैठ करके उसको काफ़ी रिलैक्स होता है। तो कार्बोवेज का सिम्टम भी इसी तरह का होगा, उसको भी सांस लेने में दिक्कत होगी और इसको गैस की शिकायत होगी। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसको लगेगा कि गैस ऊपर चढ़ जाने की वजह से इसका सीना भारी हो गया है या उसकी सांस फूल रही है और ऑक्सीजन का लेवल अगर डाउन हो रहा है, उसका चेहरा, हाथ, आँख, नाक सब उसके नीले पड़ रहे हैं अगर ये प्रोमिनेंट सिम्टम आ रहा है कि इसको नीलापन हो रहा है चेहरे में, नाक पे, तो अगर ये इस तरह के साइनोसिस के सिम्टम आ रहे हैं जहाँ पर स्किन कलर डीप ब्लू हो रही है या ब्लैक कलर में हो रही है और उसको सांस लेने में बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, तो आप कार्बोवेज 1 mg या 10 mg भी आप हाई डोज दे सकते हैं। अगर एक्यूट केस है तो इसको जल्दी जल्दी रिपीट करें, अगर क्रोनिक केस है तो हफ्ते में 1-2 बार दें। कार्बोवेज का पेशेंट भी कोल्ड से, आइसक्रीम खाने से इसको सारी प्रॉब्लम बढ़ती है, लेकिन ये परहेज़ नहीं करता, हर चीज़ खाता है, जो इसको चीज़ें नुकसान करती हैं वो उसका भी यूज़ करता है। इस तरह के पेशेंट बहुत ही फ्रीवोलस होते हैं, अपने जो उनको डिज़ायर होता है वो खाते पीते हैं, परहेज़ नहीं कर पाते और उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है लेकिन ये कहते हैं कि हम इसको परहेज़ नहीं कर सकते, मेरी बीमारी को आप दवा दीजिए और उसको ठीक करिए। तो इसी तरह एक दवा है एंटिमटाड। एंटिमटाड का भी सिम्टम बहुत ही प्रोमिनेंट है, सांस फूलने में, सीना इसका जकड़ जाता है, सीने में बलगम घड़-घड़ करता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा खांसता है, खांसते उसको उल्टी भी हो जाती है, लेकिन उसको खांसने से बलगम नहीं निकलता, वो बहुत ज़ोर लगाता है कि सीने से बलगम बाहर आ जाए, लेकिन उसको बलगम नहीं निकलता। खांसते खांसते उसकी सांस फूल जाती है और बलगम थोड़ा बहुत आता है और उल्टी कभी कभी हो जाती है। तो इस तरह के अगर पेशेंट को खांसते खांसते उल्टी हो जाए और इसको काफ़ी आराम मिले तो उसमें आप एंटिमटाड दें। एंटिमटाड आमतौर पर ओल्ड एज में और बच्चों को बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह इपिकाक भी बहुत ही अच्छी सांस फूलने की दवा है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है, सीना जकड़ा हुआ है और आपको गले में और ये सीने के ब्रोंकियल ट्यूब में बलगम जमा हो रहा है और इसका एक सबसे बड़ा प्रोमिनेंट सिम्टम है कि पेशेंट को हर वक्त उल्टी मालूम होती है। उल्टी इसको बहुत कम होती है, लेकिन इसको मिसली या उबकाई जैसे उल्टी जैसी महसूस होती है। खांसी बहुत ज़्यादा होती है, खांसी हुपिंग कफ जिसे कहते हैं, काली खांसी, उस तरह की खांसी होती है बहुत ज़्यादा। बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, उनको सीने में बलगम सांस की नली में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो सांस लेने में उनको दिक्कत होती है। बच्चे हैं तो बच्चों को नेबुलाइज करना पड़ता है या हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। इतनी मतलब कंडीशन उनकी देखने में ख़तरनाक हो जाती है कि उनको फ़ौरन हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है या नेबुलाइज। अब बूढ़े लोग हैं तो उनको इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है।
तो इपिकाक का सिम्टम बस यही है कि आपको पेशेंट बताएगा कि मुझे हर वक्त उल्टी मालूम होती है, या मुझे गैस की भी शिकायत है, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, ज़रा सी चलता हूँ सांस फूलने लगती है। और इस पेशेंट को भी ठंडक से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जाड़े में इसके सिम्टम बढ़ते हैं। बिस्तर में लेटने के बाद इस पेशेंट को ठंडक बहुत लगती है, उसको हीट नहीं, बॉडी में हीट नहीं आ पाती, वो लाख गर्म कपड़ा पहन लेगा, उसको सारे आप गर्म कपड़े पहना दीजिए या उसको रज़ाई लिहाफ सब उड़ा दें, लेकिन उसको फिर भी ठंडा लगता है, और उसको आग तापने के बाद भी उसको ठंडा लगता है। ये इसका बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। तो इस तरह के सिम्टम अगर मैच करें तो आप इपिकाक 200 इसको भी, अगर एक्यूट केस है तो हर आधे आधे घंटे पे दें, अगर क्रोनिक केस है तो हफ्ते में 1-2 बार दें। तो ये सब दवाएं मैंने बताई, आप इनको सिम्टम के अनुसार ज़रूर लें, लेकिन ये ध्यान दें कि पेशेंट की उस वक्त क्या कंडीशन होती है, जब उसकी सांस फूलती है, उसका मिजाज कैसा है, उसके मुताबिक आप ज़रूर दवा दें। पिछली जो 2 वीडियो हैं उनको भी आप उसको ज़रूर देखें, और उनके अनुसार जो सेकंड पार्ट में मैंने 2 दवाएं बताई थी, ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम, इनको भी देना है हफ्ते में। उसी तरह मदर टिंचर को भी साथ चलाना है। जो 2 मदर टिंचर मैंने बताई थी, ब्लाटा क्यू, अगर उसका सिम्टम मिले तो उसको लगातार देना है। और एस्पिडोस्पर्मिया, अगर आपको ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो रहा है, सांस ज़रा सी चलने से फूलती है, तो एस्पिडोस्पर्मिया क्यू भी आप 20-20 बूंद आधे कप पानी में, या गर्म आधा कप या 1 कप गर्म पानी करके उसमें 20 बूंद डाल के उसको हर 2-2 घंटे पे, 3-3 घंटे पे आप उसको लगातार लें। अगर आपको एक्यूट केस है तो आधे आधे घंटे पे भी ब्लाटा क्यू और एस्पिडोस्पर्मिया क्यू, अगर ये दोनों सिम्टम नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप दोनों मिला करके भी हर आधे आधे 1-1 घंटे पे ले सकते हैं। जब एक्यूट केस में आराम मिल जाए तो क्रोनिक केस में आप इसको दिन भर में 3 बार चलाएं, और साथ में ये पोटेंटाइज मेडिसिन भी ज़रूर चलाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बी हैप्पी, बी हेल्दी। असीम